नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी पर कौन से उपाय करना होगा। हमारे शुभ और जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो गाइज, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज पौष पुत्रदा एकादशी व्रत मनाया जा रहा है। इस दिन कुछ सरल उपायों को करने मात्र से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है तथा साल भर आपको किसी कष्ट परेशानियों के अनुभव भी नहीं होगा। 1. पौष पुत्रदा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें तथा उससे भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। 2. पीपल वृक्ष में श्री विष्णु का वास होता है, अतः पीपल में जल अर्पित करके खीर, पीले फल और पीले रंगी मिठाई का भोग लगाएं। 3. यदि अपार धन लाभ की इच्छा है तो श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन करें। 4. एकादशी के दिन सायं के समय तुलसी जी के सामने गाय के शुद्ध घी का दिया जलाएं तथा उन्हें प्रणाम करके अपने मन की इच्छा बोलें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। 5. पुत्रदा एकादशी के दिन मान्यता है कि विधिवत रूप से व्रत रखने तथा देवी लक्ष्मी और श्री विष्णु की उपासना करने से उत्तम संतान की प्राप्ति तथा संतान को लंबी उम्र का वरदान मिलता है और सुख एवं समृद्धि मिलती है। 6. पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद उन्हें खीर का भोग लगाएं। भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित है। एकादशी के दिन देवी लक्ष्मी निर्जला व्रत रखती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जरूर लगाएं इन चीजों का भोग। इस बार पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को मनाई जाने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को मनाई जाने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही संतान सुख प्राप्त होता है। एकादशी पूजा के दौरान भगवान विष्णु को विशेष चीजें अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को इन चीजों का भोग लगाएं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद उन्हें खीर का भोग लगाएं। भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित है। एकादशी के दिन देवी लक्ष्मी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। माना जाता है कि भगवान विष्णु को केला प्रिय होता है। एकादशी के दिन श्रीहरि को केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में मिठाई और दूध भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भोग लगाते समय इस मंत्र का करे जाप। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, ग्रहान सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है। यह व्रत निसंतान और नवविवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार कहा गया है कि भद्रावती नाम के राज्य में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर पढ़े ये पौराणिक व्रत कथा, जाने तारीख और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। पौष पुत्रदा एकादशी को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। जाने इस व्रत की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी गॉडेस लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हर माह 2 एकादशी व्रत आते हैं। पौष माह का एकादशी व्रत 21 जनवरी रविवार को है। पौष माह में आने वाले एकादशी व्रत को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का इतना अधिक महात्म्य है कि इसको रखने वाला जीवन में हर सुख प्राप्त करता है। शास्त्रों में भी एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पौष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी व्रत करने का विधान है। भगवान विष्णु को ये दिन समर्पित होता है। इस दिन श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, परंतु यह मान्यता है कि निसंतान व नवविवाहित इसे करे तो उनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा द्वापर युग की बात है।
एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि वे पौषपुत्रदा एकादशी की कथा जानने के इच्छुक हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, भद्रावती नामक नगर में दानवीर और कुशल राजा था सुकेतुमान। उसकी प्रजा हमेशा खुश रहती थी, किसी को कोई कष्ट ना था। लेकिन सुकेतुमान को एक चिंता सताए रहती थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह सोचता था कि उसके बाद राजपाट कौन चलाएगा। एक दिन राजा वन की ओर गया। वहां उसे एक ऋषि के दर्शन हुए। ऋषि ने राजा को देखा तो उसकी चिंता समझ गए। ऋषि ने कहा, हे राजा, आप परेशान हैं, क्या कारण है? तब राजा ने अपनी चिंता बताते हुए कहा, नारायण की मुझ पर कृपा है। मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही कमी है, मेरी संतान नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है। मेरे बाद कौन राजपाट संभालेगा? मेरा पिंडदान कौन करेगा? पूर्वजों का तर्पण कौन करेगा? ऋषि ने कहा, राजन, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि ने जैसा कहा था राजा ने वैसा ही किया। पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। पुत्रदा एकादशी पर क्या करना चाहिए? पूजा करना, मोक्ष पाने और सभी पापों से छुटकारा पाने, संतान विशेष रूप से पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रदा एकादशी सहित सभी एकादशियों के दिनों में विष्णु की पूजा एक सामान्य अनुष्ठान है। इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखने वाले भक्त उस कमरे में सोते हैं जहां भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामा शरणगतः मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। बता दें कि ये संतान गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी है। बता दें कि पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसका पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें। इतना ही नहीं, श्री हरि को चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं। इससे व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 21 जनवरी के दिन पड़ रही है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय करने से संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द पूरी होती है। जाने इस दिन 5 दुर्लभ संयोग में किन उपायों को करना लाभकारी होगा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन श्री हरि की पूजा अर्चना के साथ कुछ विशेष उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जनवरी के दिन पड़ रही है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं जो समृद्धिदायक होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी पर व्रत करने वालों को मां लक्ष्मी और श्रीही का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान सुख की कामना के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत खास माना गया है। इस बार कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो पूजा व्रत का 2 गुना फल मिलेगा। जाने शुभ योग, मुहूर्त और महत्व के बारे में।